हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग कुछ और प्रॉब्लम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 बेसिस पे। सो एक्सरसाइज 5.1 जो है वो है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का फर्स्ट पोर्शन। ओके, चलो इसका पहला प्रॉब्लम ही ट्राई करते हैं। पहला प्रॉब्लम बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 3 or sorry this is 5x minus 3 is continuous. 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, x is equal to minus 3 and x is equal to 5. नाउ मैंने पहले ही कहा है कि इफ़ अ फंक्शन इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन देन इट इज़ श्योर शॉर्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले हमें पता है कि एज एफ एक्स इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन hence it is continuous। तो ये कॉन्टिन्यूस तो होगा ही। अगर ये कोई रेशियो वाला फंक्शन होता तब हमें इसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट पता करना होता है। तो इसका एक्चुअली जो डोमेन है, इसका डोमेन आप निकाल सकते हो, उसके डोमेन में ये डिफाइन होगा। और इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। सो फॉर ऑल रियल नंबर दिस फंक्शन इज डिफाइंड। लेकिन फर्दर अगर आप अब चेक करना चाहो कि ठीक है, अगर मैं चेक करना चाहूँ कि ये डिफाइंड है या नहीं, तो हम एक मैं जैसे बता देता हूँ। x इज इक्वल टू 0 पे क्या करोगे? x इज इक्वल टू 0 पे पहले हम f0 का वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 विच इज़ -3। और हम एक चीज़ निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) निकालेंगे। अगर ये भी -3 आएगा इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा लिमिट x tends to 0, 5x minus 3. Substitute the value. If you substitute the value, it become -3. Therefore, function is continuous. ठीक है, हम ऐसे चेक करते हैं या फिर एक वर्ड लिख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस तो होना ही चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ट्राई करते हैं। वेयर एफ एक्स इज गिवन 1/x-5 बट x इज नॉट इक्वल टू 5 पहले से बोल दिया है। पहले से क्या कह दिया है हमें? x इज नॉट इक्वल टू 5। तो पहला तो बात ये देख लो, इसका जो डोमेन था, उसका डोमेन में मुझे यही पता करना है कि ये x इज इक्वल टू 5 नहीं होना चाहिए, तभी अनडिफाइंड हो जाता। तो डिफाइन कर लिया हमने पहले फंक्शन को। इसके बाद हमें बस क्या चेक करना है? इसका कॉन्टिन्यूस। ऑब्वियसली ये कॉन्टिन्यूस होगा हर जगह पे। मुझे x का वैल्यू 5 पे चेक नहीं करना है ना? सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस और नॉट, इट इज़ सिंपली व्हाट? इट इज़ अ, अगेन इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशियो फंक्शन। यस और नो? सेलेक्ट कर लो, टेक एनी रियल नंबर, any real number, let's see, and since x is not equal to 5 तो मेरा c भी कभी भी 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना होगा? बस यही चेक करना होगा, लिमिट x टेंस टू c का वैल्यू कितना आ रहा है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c, दिस इज 1 माइनस एक्स माइनस 5, सो दिस इज 1/c-5। और अगर हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते एफ एक्स के जगह एफ सी, देन ये वैल्यू मेरा आ जाता है x-c-5। सो एज हेयर द वैल्यू एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू लिमिट एट दैट पॉइंट, therefore fx is continuous।
क्या समझ में आई मेरी बात, कैसे हम लोग कर रहे हैं? ठीक है, लास्ट क्लास हमने बहुत सारा मॉड फंक्शंस के ऊपर काम किया था, आज हम लोग थोड़ा अलग अलग टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स देखते हुए चलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? यहाँ पर देखो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, और अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो किस किस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। जैसे एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 2x-3। 2x+3 है फॉर लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x-3 है फॉर ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले ये फंक्शन जो डिफाइन है ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, इसका डोमेन निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, अब देख ही रहे हो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या है। यहाँ पर ये डोमेन ऑफ एफ एक्स कुछ ऐसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोल रहा है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 2 बोल रहा है। इसका मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होके 2 तक हो रहा है मेरा ये, और इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है ये 2 से ग्रेटर, मतलब 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मेरा ये वैल्यू जा रहा है। ये इसका डोमेन है या नहीं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पर है, किस पोजीशन पे? एक्चुअली में देखो ये पूरा डिफाइंड है या नहीं? इसको मैं सिंपली कह सकता हूँ नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये वैल्यू दिया हुआ है मेरा, क्योंकि बीच में ये इक्वल टू भी 2 है, यहाँ 2 है। तो इसका जो डोमेन है वो एक पूरा इंटायर रियल डोमेन में आ जाता है। नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी मीन्स व्हाट, अ रियल नंबर। तो इसका डोमेन जो है वो एक रियल नंबर है। तो हमें कहाँ चेक करना है, हर जगह तो कॉन्टिन्यूअस होगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सिर्फ 2 पे चेक कर लो। तो लिख सकते हो एज एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन as fx is polynomial function hence continuous ठीक है, we have to check continuity at x is equal to 2। हर जगह तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही इस डोमेन में, बस ये 2 पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना, ब्रेक पॉइंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डोमेन ब्रेक पॉइंट, जहाँ पे डोमेन टूट के दूसरे डोमेन से मैच हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट जहाँ पर ब्रेक हो रहा है वहाँ वहाँ चेक करेंगे। सो यहाँ पर कहाँ ब्रेक हो रहा है, 2 पे ब्रेक हो रहा है, 2 पे आप चेक कर लो। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 क्या करेंगे आप, हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, ये भी सिखाया था हमने। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, और यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। 2 माइनस मतलब लेस देन 2, उसके लिए ये एफ एक्स हो जाएगा, और ग्रेटर देन 2 2 प्लस है उसके लिए ये फॉर्मूला बैठ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 minus and here the function is 2x+3, सब्सटीट्यूट कर दोगे वैल्यू 2 की जगह तो ये हो जाएगा 7। ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, एंड राइट हैंड लिमिट मेरा आ रहा था लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, इसके लिए फॉर्मूला हो रहा था 2x-3 विच इज़ इक्वल टू, अगर सब्सटीट्यूट करें 2 यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू 1। So 1 is my right hand limit. So as left hand limit is not equal to right hand limit, so fx is discontinuous at x is equal to 2। क्या समझ में आया? हम लोग डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, बस हमें उस फंक्शन का ब्रेक पॉइंट देखना है, वहीं पर ये कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा।
और दूसरा कहीं पे भी नहीं होता है। यही हमारा चेक करने का पॉइंट है। क्या समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं इस तरीके से। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई मॉड एक्स when x is less than 0 and -1 when x is greater than equal to 0। हमें क्या करना है? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f। कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा हमें ये चेक करना है। मैंने अभी जैसे तुम लोगों को बताया कि फंक्शन को हमें देखना है इसका पॉइंट ब्रेक कहाँ है, फंक्शन का ब्रेक पॉइंट कहाँ है। तो फंक्शन का ब्रेक पॉइंट हमें पहले से दिख रहा है, फंक्शन का ब्रेक पॉइंट है 0। हमें 0 पे चेक करना है। एट x इज इक्वल टू 0 हमें क्या निकालना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा। x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स करना होगा। और 0 माइनस मतलब कौन? लेस देन 0 पे ये मेरा फॉर्मूला बैठ रहा है, तो इसको पुट कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये होगा x बाई मॉड x। अब देखो x टेंस टू 0 माइनस मतलब नेगेटिव, 0 से कम मतलब क्या? नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। जब हम लोग नेगेटिव की तरफ जाते हैं, यहाँ मैं हम लोग लिख दे रहा हूँ, when x is less than 0 then mod x is written as minus x, you know। और when x is greater than 0 और इक्वल टू 0 तो mod x को हम लोग क्या लिखते थे? प्लस x लिखते थे ना, ये हमें पता है प्रीवियस क्लास से। तो हम यहाँ पर उसी तरीके से इसको नीचे क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स एक्स कट जाएगा, इसका वैल्यू, लिमिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। करेक्ट, समझ में आ गया। सिमिलरली अब हम लोग इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कुछ ऐसा होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। और 0 प्लस के लिए ऑलरेडी ये वैल्यू दिया हुआ है, देख लो। तो डायरेक्टली हम इसके जगह -1 लिख सकते। तो यहाँ मेरा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट हो रहा है। इसका मतलब ही है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट ऑल पॉइंट। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ऑल पॉइंट्स। और हम लोग कह सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। इसके डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस। क्या समझ में आ गई बात? आसान था? डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। चलो कुछ और प्रॉब्लम, एक दो और प्रॉब्लम कर लेते हैं जो तुम्हें डिफ़िकल्ट लगता हो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये बहुत आसान है, इवन बच्चों को पता नहीं क्यों ये डिफ़िकल्ट लगता है। एक फंक्शन है, ये बोल रहा है 3 4 5 है। 3 इसका वैल्यू होता है जब x का वैल्यू 1 और 0 के बीच में होता है। 4 होता है इसका वैल्यू जब x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में होता है। और 5 होता है जब इसका वैल्यू 3 और 5 के बीच में, 3 और 10 के बीच में। हमसे पूछ रहा है कि ये किस किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले आप इसका डोमेन देख लो भाई। इसका डोमेन कैसे बताएंगे हम लोग? इसका डोमेन कैसा लिखा हुआ है आप बस लिख दो। 0 पे क्लोज ब्रैकेट होगा, इक्वल टू दिया है। 0 से 1 के बीच में एक हो रहा है यूनियन, फिर क्या है ये 1 से 3 के बीच में हो रहा है, देन यूनियन 3 से 10 के बीच में हो रहा है। यही इसका डोमेन है। इन्फिनिटी तक तो जा नहीं रहा है, मतलब सीधा सा बात है, इसका जो डोमेन है वो 0 से लेके 10 तक के बीच में। और इसमें डोमेन ब्रेक पॉइंट कहाँ है? डोमेन ब्रेक पॉइंट जो है वो है 0 1 3 एंड 10। इस चारों पॉइंट पे मुझे चेक करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है। आप 0 पर
1 पर, 3 पर, 10 पे चेक करो। कहीं पे भी अगर आपको ये डिसकंटिन्यूअस दिख जाता है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, वो पॉइंट क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सो डू इट एट योर होम। ओके, छोटा सा एक होमवर्क है, कर लेना। अच्छा चलो, एक साइन वगैरह का हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम ना थोड़ा अलग होता है, सो ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम एक हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये ट्रिगोनोमेट्री का है। बोल रहा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। हमें कॉन्टीन्यूटी चेक करने बोला है एट एक्स इज इक्वल टू पाई। अच्छा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है ट्रिगोनोमेट्रीज के प्रॉब्लम। इसके लिए भी हम लोग वही लिखेंगे सबसे पहला। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं रहा, अब ये जैसे ही साइन कॉस टेन आ गया ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, तो हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे जैसे करते थे। लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ क्या होगा, पाई माइनस, जो रहता था उसका माइनस लिख देते थे। ध्यान से देखते चलो कैसे सॉल्व करते हैं। जब हम लोग लिमिट सॉल्व करते हैं, पाई माइनस जैसे ही लिखते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं। कुछ ऐसा लिखते हैं, एक्स माइनस पाई बराबर ज़ीरो होगा, यस और नो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वांटिटी ले लेते हैं, अगर जैसे ही माइनस बोला जाता है तो हम कैसे लिख देते हैं इसको, ध्यान से देखो। तब हम लोग लिखते हैं h टेंस टू ज़ीरो, h एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं और x को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं पाई माइनस एच से। जहाँ पर आपको निकालने बोला है उससे आप एक माइनस कर दो। रेज इट फर्स्ट। तो हम लोग को जैसे ये नेगेटिव बोला है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, h टेंस टू ज़ीरो माइनस, और जहाँ जहाँ x होगा उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा पाई माइनस एच से। सिंपल, ये हो जाएगा पाई माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे निकालते हैं हम। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग वैसे ही लिखेंगे, लिमिट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। राइट हैंड लिमिट जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट किया, राइट हैंड लिमिट सिमिलरली होगा। इसके लिए हम लिखेंगे लिमिट, पहले हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स। एफ एक्स की जगह हमारा जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एंड देन हमें क्या करना है, जैसे अभी मैंने बताया, इसको हम लोग कर सकते हैं एच टेंस टू ज़ीरो प्लस और सिंपली ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड देन यहाँ पर हमें x की जगह पाई प्लस एच बैठा देना है। जैसे कि प्रीवियस वाले में पाई माइनस एच बिठाए थे, यहाँ पाई प्लस एच बिठा देंगे, एंड देन इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, यहाँ जस्ट ये सिंप्लीफिकेशन है, नथिंग एल्स। इसको पाई स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में भेजेंगे, और साइन पाई माइनस एच का वैल्यू कितना होता है आपको पता है। या फिर आप अगर वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रहा है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इतना सॉल्यूशन में जाके सीधे एच की जगह ज़ीरो पुट कर सकते हो। अगर अनडिफाइंड ना आता हो तो आप ज़ीरो पुट करोगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन पाई, ये हो जाएगा 5, एंड साइन पाई का वैल्यू आपको पता है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5 सिंपली। सिमिलरली यहाँ पर भी आप डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, so this is pi square plus 5, so right hand limit is equal to left hand limit, and value at that point निकाल लेंगे हम लोग। वैल्यू एट दैट पॉइंट मतलब सीधे x की जगह पाई पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। सो वैल्यू एट दैट पॉइंट इज ऑल्सो सेम, therefore continuous। ठीक है ना।
तो इसके लिए हम ऐसे निकालते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन खुद करना। 21 देख लो, 21 में बहुत सारे हैं। मैं पहला वाला बताता हूँ। फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और मुझे पूछ रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग। किसी पॉइंट पे नहीं बोला है, तो हम लोग लेट कर लेंगे एक आर्बिट्ररी पॉइंट। ए जो है कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। एक आर्बिट्ररी रियल नंबर है, और मुझे क्या निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इसके लिए निकालना होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्या हम लोग करते हैं, एक्स के जगह हम लोग क्या ले लेते हैं, h टेंस टू 0 कर देते हैं, और जो वैल्यू बोला होता है उसके साथ प्लस या माइनस लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालते हैं तब क्या लिख देंगे, वहाँ जैसे पाई माइनस एच किया था तो यहाँ पे a माइनस एच कर देंगे। तो सारे जगह में क्या होगा, हमारा a माइनस एच बैठ जाएगा। तो हो जाएगा साइन a माइनस एच प्लस ये हो जाएगा कॉस a माइनस एच। देन इसको आप साइन a माइनस बी कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला में ब्रेक कर दो, क्योंकि आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं बिठा सकते। तो ये सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा साइन a कॉस h प्लस कॉस a साइन h, सॉरी दिस इज माइनस। और कॉस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपको पता है, कॉस a कॉस h प्लस साइन a साइन h। एंड देन आप साइन h का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, आपको वैल्यू इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, इसमें सारे वैल्यूज पुट कर दो। तो कॉस 0 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ साइन a आएगा, है ना। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ साइन 0 0 हो गया। थर्ड वाले पॉइंट में कॉस 0 1 होता है, तो ये कॉस a हो जाएगा और ये साइन h 0 हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा हमारा होगा साइन a प्लस कॉस a। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट निकालो। ये भी सेम आएगा, निकाल के आप देखना, साइन a प्लस कॉस a, और वैल्यू एट दैट पॉइंट निकालना डायरेक्टली। ये भी आएगा साइन a प्लस कॉस a, देयरफॉर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यहीं तक रहने दे रहे हैं, बाकी सारे प्रॉब्लम कर लेना। थैंक यू।